दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 1 जनवरी 2025 से पेंशन के नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है। कौन से 2 बड़े ऐसे संशोधन हैं जिसमें आपको पेंशन से रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है और आपको इस पेंशन से रिलेटेड कौन सी जानकारी है, कौन से बदलाव हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2025 से कौन से ऐसे 2 बड़े बदलाव होने वाले हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। रिटायरमेंट के बाद आप ईपीएफओ की पेंशन यानी कि जो आपका ईपीएफओ अकाउंट होता है, अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं तो आपने अपना अकाउंट यानी कि यूएएन नंबर ईपीएफओ यानी कि पीएफ में ऑनलाइन ज़रूर जनरेट कराया होगा। उसमें आपको पेंशन के साथ साथ आपको जो पेमेंट है वो आपके जो भी सैलरी होती है उसके अकाउंट से कटती है। इसमें आपको पेंशन भी गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या है कि जो ईपीएस से पेंशन को जो आसान होने जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से ये लागू होने वाला है। ये क्या है इसके बारे में आगे वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसके बाद किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन पाना और आसान हो जाएगा। यानी कि जो आपकी ईपीएस पेंशन है उसको पाना आपको किसी भी बैंक या फिर किसी भी ब्रांच से जो है मिलना आसान हो जाएगा। और केंद्र सरकार ने इस नए सिस्टम को मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार को सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी कि सीपीपीएस से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 को लेकर प्रस्ताव मिला था। इसके अलावा इस प्रस्ताव को किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन निकालने का सिस्टम लागू करना था, जिसमें आपको यहाँ पर जो बैंकें होती हैं या फिर कोई ब्रांच है उसमें आपको जो पेंशन का निकालने का जो सिस्टम था उसका यहाँ पर जो है प्रोविज़न रखा था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ये ईपीएस पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक शाखा या फिर स्थान अपनी पेंशन निकालने में मदद करेगा। किसी बैंक शाखा या फिर किसी भी स्थान से पेंशन को निकालने में मदद करेगा। ये प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा ही चेंजेस यानी कि बदलाव होने वाला है। इसमें आपको 78 लाख से ज़्यादा को लाभ होने वाला है। जो 78 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उनको लाभ होने वाला है। इस सिस्टम में ईपीएफओ यानी कि जो पीएफ अकाउंट होल्डर है उसमें 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर आईटी और बैंकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये पेंशन भोगियों के लिए कुशल, बिना रुकावट और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। इसमें आपके जो केंद्रीय सेंट्रलाइज मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम को मंजूरी दे दी है। उन्होंने ये भी कहा था कि पेंशन भोगियों को देश में किसी भी या फिर किसी भी कहीं भी बैंक से किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर ये पहल पेंशन भोगियों के लिए सामने आने वाली है। लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाती है। ये ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के लिए हमारे द्वारा जो चल रहे प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उन्होंने कहा है केंद्रीय सेंट्रलाइज्ड मिनिस्टर ने, जो अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों को ज़रूरत को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। इसके अलावा जो ईपीएस सिस्टम है उसके अलावा जो सीपीपीएस सेंट्रल वाला जो सिस्टम है वो मौजूदा में कैसे काम करेगा इसके बारे में उन्होंने बताया है। ये जो सीपीपीएस सिस्टम है ये पेंशन पेमेंट सिस्टम से एक आदर्श बदलाव है, जिसमें ईपीएफओ का डायरेक्ट क्षेत्रीय जोनल कार्यालय लेवल केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते पर करता है। वहीं इस सिस्टम से पेंशन शुरू होने के समय किसी भी वेरिफिकेशन ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत आपको अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। इसके अलावा जो ईपीएफओ की उम्मीद है कि नए सिस्टम में जाने के बाद पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लागत में भी कमी आएगी। इसके बाद इन्होंने बताया क्या है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज जो पेंशन पेमेंट सिस्टम है सीपीपीएस केंद्र की पहल है जो नेशनल लेवल पर एक सिस्टम शुरू करेगी। ये प्रणाली भारत में किसी भी या फिर कहीं भी स्थित किसी बैंक शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी। ये सुविधा ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परियोजना के आईटी सक्षम CITES 2.0 के हिस्से में 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। तो ये दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ थी पेंशन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर इस प्रकार की नई से नई वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।